नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूके एसएससी पर। आप सभी को खतड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड का आज लोक पर्व है खतड़वा। तो जितने भी लोग खतड़वा मनाते हैं उन सभी को टारगेट यूके एसएससी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए थोड़ा बहुत हम इस क्लास में जानेंगे। जैसा कि पीछे आपने देख लिया है, क्या है खतड़वा की कहानी, कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा खतड़वा के बारे में तथ्य हैं। जो लोग राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें पता है कि खतड़वा गाय त्योहार है। दूसरा, उन्होंने इतिहास में पढ़ा है कि जो कुमाऊं और गढ़वाल के राजा का युद्ध हुआ था। तो इन सभी तथ्यों को हम दूर करेंगे। आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करेंगे इस क्लास की। बहुत सारे तथ्य हैं। देखो, उत्तराखंडी होने के नाते आपको यह पता होना जरूरी है खतड़वा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। दूसरा, राज्य स्तरीय परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जानना बेहद जरूरी है। शुरुआत करेंगे हम इस क्लास की खतड़वा के साथ। तो खतड़वा क्या है? बेसिकली अगर मैं बात करूं, आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा खतड़वा एक त्योहार है। तो आपका एग्जामिनर पहला ही प्रश्न आपसे पूछता है खतड़वा क्या है, तो सबसे पहले खतड़वा एक त्योहार है। उसके बाद खतड़वा त्योहार कब मनाया जाता है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बात करूं कुमाऊं क्षेत्र में, देखिए उत्तराखंड का ये भले ही त्योहार हो, लेकिन स्पेशली ये कहां पर मनाया जाता है, तो कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन मास की संक्रांति पर, आपको पता है अक्सर उत्तराखंड में मकर संक्रांति हो या संक्रांति, इस पर त्योहार मनाने की एक परंपरा है। तो ये जो खतड़वा त्योहार है, अश्विन संक्रांति यानी कि अश्विन माह में संक्रांति जब पड़ती है, 17 सितंबर को यह त्योहार मनाया जाता है। डेट महत्वपूर्ण है, आज 17 सितंबर है, आप सभी को पता है। और आज ही के दिन क्या मनाया जाता है, खतड़वा मनाया जाता है। खतड़वा को मनाया जाता है, यह आपको जानना है। यह पशुओं का त्योहार है। आपकी पुस्तक के अनुसार जो परीक्षा वाणी में दिया है, तो यह पशुओं का त्योहार है। आपसे प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित में से पशुओं का त्योहार कौन सा है, तो खतड़वा त्योहार जो है पशुओं का त्योहार है। इस चीज को याद रखिएगा, पशुओं का त्योहार है। इस दिन गाय व अन्य पशुओं की सेवा की जाती है। इस दिन क्या होता है, गाय और पशुओं की सेवा की जाती है। इसके अलावा खतड़वा के दिन लोग गांव से बाहर होरी की चीड़ की तरह अधिक शाखाओं वाले चीड़ या अन्य वृक्षों को काटकर गाड़ देते हैं। उसके आसपास पिरुल या सूखी घास फूस का ढेर जमा देते हैं। इसे खतड़वा कहा जाता है। इसी खतड़वा को अश्विन संक्रांति के दिन जलाया जाता है। चिराग के मध्य से आग को घर लाते हैं, फिर घर के सभी लोग इस आग सेकते हैं। माना जाता है खतड़वा जलने के साथ ही पशुओं के समस्त अनिष्ट भस्म हो जाते हैं। और कुछ क्षेत्रों में इसे गौ त्योहार या गाय त्योहार नाम से भी जाना जाता है, यानी गाय का त्योहार। तो एक तथ्य यह है कि जो खतड़वा है यह गाय का त्योहार है। इस दिन गाय की सेवा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। दूसरा, इसी में क्या होता है, अगर आप कुमाऊं में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, आपको पता होगा उस दिन क्या होता है, जंगल वगैरह जाते हैं। गांव दराज के लोग क्या करते हैं, जिस भी गांव में ये त्योहार मनाते हैं, गांव के लोग जंगल जाते हैं। जंगल में जाकर एक चीड़ की लकड़ी काट कर लाते हैं, पेड़, ठीक है, सूखा हो या हरा हो, कैसा भी पेड़ वो काट कर लाते हैं, ठीक है। सूखे ही लाते हैं, वैसे हरा तो नहीं लाते हैं, ला भी नहीं सकते हैं और काटना भी नहीं चाहिए। तो सूखे पेड़ को लाकर वो क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। उस गाड़ने के बाद उसमें पिरुल डालते हैं। आपने देखा होगा ना, चीड़ के जो पत्तियां होती है, पिरुल कहा जाता है, पाइन ट्री, जिसे चीड़ को हम कहते हैं पाइन ट्री। तो उसके पिरुल को यहां पर डाल दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हो, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तस्वीरों में आप देख सकते हो, यहां पर बहुत सारे गांव वाले एक खतड़वा को जला रहे हैं, ठीक है। तो ये गांव वाले क्या कर रहे हैं, खतड़वा को जला रहे हैं। किस तरीके से जला रहे हैं आप देख सकते हो। आगे तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके का खतड़वा मनाया जाता है। जो भी कुमाऊं में रह रहे हो, बच्चे बूढ़े, उन सभी ने कभी ना कभी खतड़वा जरूर मनाया होगा। तो आपकी भी यादें यहां पर ताजा हो गई होंगी। या फिर बच्चे जो कुमाऊं में रह रहे हैं, गांव दराज में रह रहे हैं, शहरों में आकर लोग त्योहार भूल गए हैं। अक्सर आप दिल्ली या बाहर देहरादून में आ गए हैं तो अपने त्योहारों को भूल जाते हैं। लेकिन टारगेट यूके एसएससी का एक उद्देश्य है, आपको हर त्योहार पर हमारी साइड से, उत्तराखंड की साइड से, चाहे घी संक्रांति हो उस पर हमने वीडियो बनाया, चाहे बगवाल मेला हो उस पर हमने वीडियो बनाया। तो हम पढ़ाने के साथ साथ आपको ये बताने का दायित्व भी रखते हैं कि आपको अपने त्योहार को भूलना नहीं चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, उनको भी याद रखना बेहद जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अक्सर खतड़वा के दिन क्या होता है, खीरा, पहाड़ी जो खीरा होता है इसको लाया जाता है। और जब खतड़वा जलाया जाता है तो बड़े प्यार से थाली में काटकर सबको खिलाया जाता है। आगे वीडियो दिखाऊंगा, बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। किसी
ब्लॉगिंग चैनल से मुझे ये वीडियो मिला है और उसी का मैं यहां पर वीडियो आपको शेयर करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो ये खतड़ुआ बनाया है, इसी को जला दिया जाता है खतड़ुआ में डालकर, ठीक है। तो पशुओं की मंगल कामना के लिए कुमाऊं में मनाया जाने वाला लोक पर्व खतड़ुआ, कुमाऊं से खतड़ुआ पर्व मनाया जा रहा है। खतड़ुआ पर्व पशुओं की मंगल कामना के लिए मनाया जाने वाला है। इस दिन गांव के लोग अपने पशुओं को गोष्ठ गौशाला को विशेष रूप से साफ करते हैं, पशुओं को नहलाते धुलाते और उनकी खास सफाई की जाती है, उन्हें अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। तो पशुओं की बहुत सेवा की जाती है। तो बेसिकली आपका एग्जामिनर आपसे यही पूछता है, जो खतड़ुआ है पशुओं का त्योहार है। इसके अलावा आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खतड़ुआ की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से खतड़ुआ रखा जाता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पीछे आप वीडियो देखेंगे, बेहतरीन वीडियो है खतड़ुआ जलाने का। उसके बाद आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा जो अक्सर आपने सुनी होगी, या जो तैयारी कर रहे हैं छात्र राज्य स्तरीय परीक्षाओं की, उन्होंने वो कहानी जरूर सुनी होगी। ठीक है, पहले आप वीडियो को देखिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हो पीछे क्या है, खतड़ुआ मनाया जा रहा है। यहां पर एक आग जल रही है, ये आग, इसी को खतड़ुआ कहा जाता है। ठीक है, इस आग को जलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर ग्रामीण है, कुछ ग्रामीण लोग जला रहे हैं। कोई पहाड़ी दीपू उत्तराखंडी कर करें, उनके ब्लॉग से मैंने ये वीडियो लिया है, तो धन्यवाद उनका भी। काफी पहले उन्होंने ये वीडियो डाला था, आपको दिखाना था मुझे किस प्रकार से मनाया जाता है। यहां पर आप देख रहे हो ये खीरा काट रही हैं दादी जी, कोई दादी जी है, ये खीरा काट रही हैं। इस खीरे को काटने के बाद खतड़ुआ को जलाया जाता है। सभी लोग खतड़ुआ में अपनी मसाल डालते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे अपना मसाल लेकर जाते हैं। आप देखेंगे, देखिए किस प्रकार से मसाल को डाल रहे हैं यहाँ पर। तो लोक पर्व को मनाने का एक अपना ही अलग क्या है, मजा है। आप सभी लोग जो गांव में रहते हैं देखते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी खीरे को उस पर चढ़ाया जा रहा है और उसको प्रसाद के रूप में फिर से खाया जाता है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं किस प्रकार से ये लोग जो है खतड़ुआ को जला रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखा आपने, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा चीजें देखने को मिली होंगी। बाकी आपको पूरा वीडियो देखना है तो पहाड़ी दीपू उत्तराखंडी करके कोई ब्लॉगर हैं, उनके चैनल से मुझे वीडियो मिला है, तो धन्यवाद उनका फिर से इस वीडियो को दिखाने के लिए। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो के माध्यम से भी अच्छा लगा होगा, देखने का मजा आया होगा। बाकी आप लोगों को अब जानना यह है कि खतड़ुआ उत्सव क्यों मनाया जाता है, जिसे हमने अक्सर इतिहास में पढ़ा है। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे। खतड़ुआ त्योहार दरअसल हुआ क्या था, गढ़वाल के एक राजा थे, उनका नाम था मानशाह, और कुमाऊं के एक राजा थे, उनका नाम था लक्ष्मी चंद। तो दो राजा थे, चंद वंश के और पंवार वंश के, दोनों राजाओं की आपस में लड़ाई होती है, ऐसा किताबों में लिखा है। यही मैं आपको बता रहा हूं, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र जानते होंगे इस बात को भली भांति। तो कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद गढ़वाल के राजा मानशाह पर आक्रमण करते हैं, 8 आक्रमण करते हैं, किंतु होता क्या है, 7 आक्रमण कुमाऊं के राजा जो होते हैं हार जाते हैं। अंतिम निर्णायक युद्ध होता है 8वां। तो गढ़वाल के जो राजा होते हैं मानशाह, उनका एक सेनापति होता है खतड़ सिंह, और कुमाऊं के जो राजा लक्ष्मी चंद होते हैं उनका एक सेनापति होता है गेंडा सिंह। तो होता क्या है, जब 8वां युद्ध चल रहा होता है लक्ष्मी चंद और मानशाह के बीच में, तो लक्ष्मी चंद का जो सेनापति होता है गेंडा सिंह, वो मानशाह के सेनापति खतड़ सिंह को मार देता है, और मारने के साथ ही जो होता है राजा पराजित हो जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में बताया जाता है कि लक्ष्मी चंद ने मानशाह को हराया था, जो कुमाऊं का राजा था। उसने गढ़वाल के राजा के कुमाऊं के राजा के सेनापति ने गढ़वाल के राजा के सेनापति को मार दिया था। और उसी उपलक्ष्य में क्या होता है, जो गेंडा सिंह है, ठीक है, गेंडा सिंह जो खतड़ सिंह को मार देता है, उसी उपलक्ष्य में खतड़ुआ मनाया जाता है। ऐसी कहानियां हैं। आज के दौर में ऐसा हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बारे में किसी को नहीं चढ़ाते होंगे, ना ही कुछ इस पर टिप्पणियां करते होंगे। दरअसल ये किताबों में लिखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लक्ष्मी चंद ने क्या करा, अपने समकालीन शासक मानशाह पर 1557, देखिए कब की कहानी है, 1557 से 1605 तक कुल 8 बार आक्रमण करे, जिसमें लगातार 7 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। किंतु 1605 में लक्ष्मी चंद को आंशिक जीत प्राप्त हुई तथा गढ़वाल का बहादुर सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। तो खतड़ सिंह मारा गया, जो गढ़वाल का बहादुर सेनापति था, मानशाह का सेनापति। लक्ष्मी चंद ने इस जीत को खतड़ सिंह के नाम पर खतड़ुआ उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसे दीपावली के समान आज भी कुमाऊं में मनाया जाता है। ठीक है, इस युद्ध में लक्ष्मी चंद का सेनापति सेना नायक गेंडा सिंह था, जिससे जयकारे के गाने नारे आज भी लगाए जाते हैं। तो थोड़ा सा एक तथ्य है, मैं आपको सुना देता हूं। ठीक है, ये कहानियां मैं भी अलग अलग जगह से स्टोरी लेकर आया हूं। तो गाय के रूप में जब ये त्योहार को मनाया जाता है, ये कहानी तो मैंने आपको बता दी, अब गाय के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। तो कुमाऊनी बहुत अच्छी लाइनें हैं गाय के रूप में। ठीक है, ये तो लड़ाई वाली बात होगी। गाय के रूप में कुमाऊनी कहानी है, या फिर क्या कहें उन्हें, चंद पंक्तियां हैं, उन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।
अगर पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा कुमाऊनी लैंग्वेज है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। आई होप आप लोग समझेंगे, ठीक है। आंसो लाग्यू बाटुल लाग्यू, ठीक है, आंसो लाग्यू बाटुल लाग्यू, गरगिलो लाग्यू गाड़, गधेरन है लाग्यू, तेरी गुस्से बची रहो तय बची रहे, एक गोरू बटी गोठ भरी जाओ, एक गुस्से बटी तेर भितेर भरी जाओ। तो जो कुमाऊनी लोग हैं वो भली बात इस चीज को समझ गए होंगे, शायद आप रिलेट भी कर गए होंगे, लेकिन जो मेरे अन्य भाई बंधु हैं उनके लिए मैं अनुवादित यहां पर लिखा हुआ है मैंने। अर्थात इसका मतलब क्या है कि मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी घास जंगलों व खेतों से ढूंढ कर लाऊंगी। एक गाय की मालकिन है, वो कह रही है कि मैं तेरे लिए गाय से कि जंगल से अच्छी अच्छी घास खेतों से ढूंढ कर लाऊंगी, तू भी दीर्घायु होना और तेरा मालिक भी दीर्घायु रहे, तेरी इतना वंश वृद्धि हो कि पूरा गोठ, यानी गोठ मतलब गौशाला भर जाए। गोठ ये शब्द आपको पढ़ाया है मैंने कहानियों में, ठीक है, चंद्रवंश के इतिहास में मैंने पढ़ाया है, गोठ शब्द गौशाला को कहा जाता है। तो कह रही है तेरे इतना वंश वृद्धि हो कि तेरा पूरी गौशाला भर जाए और तेरा मालिक की संतान भी दीर्घायु हो, ऐसा ये कह रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये चीज समझी होगी। खतड़वा को लोक सांस्कृतिक त्योहार होने के कारण इसे मानने के अलग अलग तरीके प्रचलित है, ठीक है। ये सब आपको बता दिया है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इस त्योहार को ठीक एक दिन पहले जंगलों से कांसे पौधे लाकर फूल सहित काट कर लाए जाते हैं, फिर उसको एक बुढ़िया बूढ़ी महिला को मानव आकृति में ढाला जाता है तथा उसके गले में फूलों की माला लगाकर उसे घर के पास गोबर के ढेरों के ऊपर गाड़ दिया जाता है और शाम को उस पर आग लगा दी जाती है, ठीक है। ये अलग अलग तथ्य हैं। एक कविता और है, तो देखिए वो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई थी, वो पंक्तियां थी आपके गाय त्योहार को लेकर। अब चंद पंक्तियां यहां पर जो लड़ाई है लक्ष्मी चंद और मानसा की, उसको लेकर भी चंद पंक्तियां हैं, वो भी आपको बता देता हूं। तो पंक्तियां किस प्रकार है, भलो जी भलो गैंडा की जीत खतड़वा की हार, मतलब भलो जी भलो गैंडा की जीत हुई और खतड़वा की हार, भाजो खतड़वा धारे धार, ठीक है, भाजो खतड़वा धारे धार, गैंडा पड़ो शोव खतड़वा पड़ो भ्यो, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है गैंडा पड़ो शो खतड़वा पड़ो भ्यो। तो पंक्तियां आपने पढ़ ली हैं, शायद आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो तभी से खतड़वे की हार गायकर, मतलब इसका क्या हुआ कि खतड़वा की क्या हुई, हार हुई और गैंडा की जीत हुई, ऐसी पंक्तियां ये लिखी गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी कहानी आपको पढ़नी होगी, पीडीएफ आपके साथ साझा कर दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर पर। तो इसके अलावा आप सभी लोग जितने भी छात्र उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूं इस समय हमारे उत्तराखंड के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं, चाहे अधिशासी अधिकारी हो, चाहे आपका ग्रुप सी के कोई से भी एग्जाम हो, आरओआर हो, कोई से भी विभिन्न परीक्षाएं अगर आप तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स मात्र आपको 399 रुपए में मिलता है। तो आज ही कोर्स से जुड़ जाइए। यहाँ 499 लिखा है, इसको मत पे कीजिएगा। यहाँ पर मेरे नाम का कूपन आएगा मुकुल, ठीक है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 399 में आपको संपूर्ण उत्तराखंड का कोर्स, आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़े और इस कोर्स को पढ़े, आपका उत्तराखंड में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, कितनी बार आप उनको देखो। साथ ही साथ आप उनकी वहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नोट्स के रूप में, उनकी टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तथा इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जीएस का भी सेम बैच चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, कोई सा भी एग्जाम हो, आरओआर हो, अधिशासी अधिकारी हो या कोई सा भी ग्रुप सी एग्जाम हो, अगर आपको जीएस पढ़नी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, रिकॉर्डेड लेक्चर है, उनकी पीडीएफ है, उनके नोट्स हैं। साथ ही साथ आपको रीजनिंग का पूरा बैच मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, 10 नंबर की प्योर आजकल आ रही है रीजनिंग, ठीक है। यूकेएसएससी एग्जामों में बहुत से लोगों की रीजनिंग कमजोर रहती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज आपको समझाई जा रही है विद लेक्चर, और डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर करे जाते हैं प्रॉपर। साथ ही साथ आपको इनकी पीडीएफ मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है। तो सभी कुछ आपको मात्र जेन्युइन फीस में 349 में कंप्लीट रीजनिंग है और 449 में, ठीक है, 499 में। यहाँ पर 600 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 499 दीजिएगा। कूपन अप्लाई जरूर करना, कूपन अप्लाई करते ही आपको 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका बंदी रक्षक का एग्जाम है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो जरूर लगाइए, प्रैक्टिस सेट देने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप हमारी एप्लीकेशन से, ठीक है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड कीजिए, वहां पर आपको टॉप में बंदी रक्षक प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। 199 रुपीज में आपको 20+ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट देना है, अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे आप
ज्वाइन कर सकते हो इसे। और इसके अलावा आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की तलाश है यूकेपीएससी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन में मात्र 99 रुपये में इसे भी प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।